हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्ण दास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। तो आज हम चर्चा करेंगे श्री भगवान ही परमेश्वर हैं क्या? कौन? श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं क्या? तो आइए पहले हम गुरु प्रणाम करते हैं, उसके बाद में चर्चा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान हैं। कृष्ण का क्या अर्थ है? चलो ये तो हमने जान लिया कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। तो कृष्ण जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, अपनी तरफ सारी चीज़ों को आकर्षित कर लेना, मोह लेना। तो ये कृष्ण नाम का अर्थ है। श्री भगवान के इस नाम में अनेक अन्य सब नाम एवं श्री भगवान से जुड़ी समस्त धारणाएं एवं विचारों का समावेश है। किसके अंदर? कृष्ण शब्द के अंदर। जो हम नाम लेते हैं, इस पवित्र नाम के अंदर क्या है? सारी धारणाएं और समस्त विचारों का समावेश इस शब्द के अंदर है, जो भगवान का पवित्र नाम है और शाश्वत है। कृष्ण में और नाम में कोई भेद नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। और इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में उपलब्ध हैं आप सभी के साथ। 24 घंटे आप कहीं पर भी हैं, वो हमेशा आपके साथ उपलब्ध हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। किसमें कहा गया है? श्रीमद् भागवतम के अंदर। जो भागवत अवतार है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। उनकी देह, जो उनका शरीर है, वो सतचित आनंद, शाश्वत ज्ञान एवं आनंद के भंडार है। भक्तों देखो, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं वो समस्त आनंद का भंडार है। क्या? और हम वो आनंद उठाना नहीं चाहते। हम गलत कृत्यों में लगे हुए होते हैं इस संसार के अंदर, इस मृत्यु लोक में। हम जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, से बने हुए हैं, आनंद के भंडार हैं। हम आनंद गलत जगह खोज रहे हैं, लेकिन आनंद हमारे पास है, समीप है। भगवान के नाम में आनंद है। उनका शरीर क्या है? जो उनका शरीर का रंग है वर्षा ऋतु के मेघों की ने बादलों जैसा उनका रंग है। जो बादल होते हैं श्यामल है। उनके सिर पर मोरपंख सजा है। किसके? भगवान श्री कृष्ण का जो सर है उस पर मोरपंख सजा हुआ है। और कंठ में बैजंती माला को धारण किए हुए हैं। भगवान कृष्ण किस माला को धारण किए हुए हैं? बैजंती माला को धारण किए हुए हैं। उनकी बांसुरी का स्वर इतना मधुर है कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है और उनकी तरफ खिंचा चला आता है। किसकी तरफ? भगवान श्री कृष्ण की तरफ अपना सब कार्य छोड़कर चला आता है, खिंचा चला आता है। ध्यान पूर्वक उनकी बांसुरी का अलौकिक स्वर सुनते हुए मोर उन्मुक्त हो जाते हैं। बड़े ध्यान से जब मोर उनकी बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो मोर बड़े ध्यान से सुन के उन्मुक्त हो जाते हैं और उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और अन्य पशु हैं, वृक्ष हैं एवं पौधे हैं तो वो जड़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जड़ बन जाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं या अनेक पशु पक्षी हैं। और जो गायें हैं, हमारे जो गायें हैं वो अपने कानों को फैलाकर भगवान की बांसुरी के
आनंद का रस का पान करती हैं। क्या करती हैं? रस पान करती हैं जब बांसुरी वो भगवान बजाते हैं। यहाँ तक कि जो देवी देवता हैं, वो जो उनकी पत्नियाँ हैं, वो चित्त भी विचलित हो जाता है उनका, वो भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, उनकी तरफ खिंची चली आती हैं जो देवताओं की पत्नियाँ हैं। तो भगवान की बड़ी मधुर बांसुरी है, सुनकर आप मगन हो जाएंगे, नाचने लगेंगे और क्या कहते हैं, गुनगुनाने लगेंगे, झूम उठेंगे। तो इतना आनंद प्राप्त होगा आपको। और जो भगवान का नाम है इस कलयुग के अंदर, वो सर्व आनंद देता है व्यक्ति को। लेकिन हम इस पथ पर चलना नहीं चाहते। क्या? हम गलत जगह, हम बार में जाते हैं, हम डिस्को में जाते हैं, हम होटलों में जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हम वहाँ पे आनंद को खोज रहे हैं। लेकिन असली आनंद के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। वृंदावन की गोपियाँ अपने सारे कार्यों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती हैं, दौड़ी चली आती हैं उस बांसुरी को सुनने के लिए, भगवान के स्वर को सुनने के लिए, गान को सुनने के लिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ प्रेम भरी लीलाएं करते हैं। क्या करते हैं? गोलोक में प्रेम भरी लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण गोलोक के अंदर अपने भक्तों के साथ। भक्त कौन है? जो अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर देता है। क्या कर देता है? सरेंडर कर देता है। वो अपने को अहम नहीं मानता, मैं हूँ, नहीं, वो अपने को दास मानता है, भक्त मानता है। तो भगवान की सेवा में लगा रहता है 24 घंटे। वो कोई भी सेवा हो सकती है। तो वो भक्त होता है जो दिन भर भगवान का गुणगान करे, भगवान के नाम का जप करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान के नाम की चर्चा करे। किससे? अन्य व्यक्तियों से, अन्य व्यक्तियों का भी भला हो सके जो गलत पथ पर चल रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने सनातन पार्षदों के साथ वृंदावन की पावन धरती पर अवतरित होते हैं, तो यहाँ वे ये सब लीलाएं करते हैं। क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? ये सब लीलाएं करते हैं बांसुरी बजाकर। तो आज हमने चर्चा करी श्री भगवान परमेश्वर भगवान है और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में की गई है। वैसे तो भगवान स्वयं भगवत गीता के अंदर अर्जुन को पुष्टि कर रहे हैं अपना विशाल विराट रूप दिखाकर। तो क्या भगवान मैं ही हूँ, बाकी सब कौन है? देवी देवता हैं। तो हमें क्या प्रण लेना है? हमें आनंद को बाहर नहीं खोजना है। हमें क्या है? आनंद को बाहर नहीं खोजना है। हमें, कुछ लोग वैश्यालय में जाते हैं, कुछ लोग मदिरालय में जाते हैं, कुछ लोग एक चौकड़ी बना के शाम को मदिरा पान करते हैं, या कुछ लोग जुआ खेलते हैं। तो ये वहाँ पर वो लोग आनंद ढूंढते, या कोई किसी का धन मानकर आनंद प्राप्त करना चाहता है, या खूब सारा धन कमाकर वो आनंद जब खूब सारा धन आएगा तो वो गलत कृत्यों में जाएगा, गलत कार्यों में जाएगा। तो अगर आप भगवान के रास्ते पर चलेंगे, भगवान के नाम को गुनगुनाएंगे, उनका नाम का कीर्तन करेंगे, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। अंदर का आनंद भी मिलेगा और बाहर का आनंद भी मिलेगा। भगवान को भोग लगाओ, भगवान के समक्ष उनके महामंत्र पर डांस करो। जैसे आप पब में डांस करते हैं, बार में जाकर डांस करते हैं, आप डिस्को में डांस करते हैं, या कुछ लोग अपने फ्लैट वगैरह पर इकट्ठे हो जाते हैं और पार्टी करते हैं। तो ऐसे ही भगवान के नाम का आप इकट्ठे हुइए, भगवान के नाम का खूब सारा प्रसाद बनाइए, भोग लगाइए, और क्या कहते हैं डीजे पे या म्यूज़िक सिस्टम पे भगवान के नाम का कीर्तन करिए, उसका गान करिए, नाचिए। तो भगवान अति प्रिय होंगे। एक आपका संबंध जो टूटा हुआ है भगवान से, वो एक स्थापित होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना परम पिता परमेश्वर से संबंध जुड़ना शुरू हो जाएगा। और जो गलत रास्ते हैं, गलत कृतियाँ हैं, या जीवन में कुछ गलत होने वाला है, तो भगवान आपको उससे पहले ही बचा लेंगे, गलत व्यक्तियों से आपको दूर करना शुरू कर देंगे। और आपकी मुलाकात किन व्यक्तियों से होंगी? जो भगवान का भक्त होगा। आप अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे या तो भगवान का चित्र लगा होगा, या वो भगवान की जाप करता होगा, माला करता होगा, भगवान को भोग लगाएगा, या उसकी दुकान में ठाकुर जी स्थापित होंगे, या गले में कंठी पहनता होगा, या राधे राधे बोलता होगा। तो आपको क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सरेंडर करना है। आनंद के स्रोत केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो आप आनंद की लूट मची हुई है। अब डिपेंड करता है आप सभी भक्तजनों पर, श्रद्धालुओं पर। क्यों भक्तों? जितना चाहे उतनी लूट लो आप। क्या कहते हैं? छूट चली हुई है अभी।
और अंत समय में क्या काम आएगा? भगवान का नाम काम आएगा। जो आप यहाँ पे जोड़ रहे हो, पार्टी कर रहे हो, वो कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है भक्तों। अब भी क्या कहते हैं, समय है, उस समय को एक भी हमें व्यर्थ नहीं करना, एक सेकंड भी। अगर हम एक सेकंड के लिए खाली हैं तो उसमें हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, जाप करें, गुनगुनाएं, किसी से चर्चा करें। तो आज के लिए हम चर्चा को यहीं पे विराम करेंगे। आपसे आशा करेंगे कि आप भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू करेंगे। तो आप सभी को हरे कृष्णा। कल नए विषय में चर्चा करेंगे।